नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजाद भारत 79 वर्षों का सफर पूरा कर चुका है। 15 अगस्त 1947 को जिस भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी थी, वो भारत आज दुनिया के सामने एक नई ताकत, नई आकांक्षा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। इस सफर में देश ने कई पड़ाव देखे, कई चुनौतियों को पार किया और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, समय के साथ उस संकल्प को साकार करने की कोशिशें आगे बढ़ती रहीं। 2014 के बाद विकास, बुनियादी ढांचे, तकनीक और आत्मनिर्भरता पर जोर के साथ सरकार ने देश को तेज गति से आगे ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विकास यात्रा को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ा है, यानी आजादी की शताब्दी तक ऐसा भारत जो आर्थिक ताकत के साथ आत्मविश्वास, इनोवेशन और वैश्विक नेतृत्व में भी नई पहचान बनाए। आजादी के बाद से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की दिशा की तरफ अग्रसर है। 79 साल, एक ऐसा सफर जिसमें देश ने आजादी की सुबह से लेकर आत्मनिर्भरता, विकास और बदलाव की अनगिनत कहानियां लिखी। लेकिन आजादी के इन दशकों की यात्रा के बीच एक सवाल हमेशा हमारे सामने रहा, और वो सवाल है कि क्या भारत सिर्फ एक विकासशील देश बनकर रहेगा या एक दिन दुनिया के विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। इसी सवाल ने एक नए संकल्प को जन्म दिया, और वो संकल्प है विकसित भारत का। और इसी संकल्प की राजनीतिक यात्रा में साल 2014 एक निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया। साल 2014, जब देश ने एक नए नेतृत्व पर भरोसा जताया। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार शपथ ली। 2014 से शुरू हुई ये यात्रा आज एक बड़े लक्ष्य को सामने रखकर चल पड़ी है, और वो टारगेट है विकसित भारत एट 2047। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को एक नई गति और नई दिशा दे रहे हैं। सड़क से रेलवे तक, गांव से शहरों तक, डिजिटल इंडिया से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर क्षेत्र में देश के विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है। आज भारत सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी कर रहा है। और यही चौतरफा विकास, यही बदलता भारत और यही आत्मविश्वास उस संकल्प की नींव को मजबूत कर रहा है। और इसके पीछे प्लानिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने 2014 के बाद से ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की जो विकसित भारत की नींव के तौर पर खास माना जा रहा है। 2014 में वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2014 में उद्योग मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया, 2015 में डिजिटल क्रांति, गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया, 2016 में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2017 में कर सुधार के लिए जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स, 2017 में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए यूपीआई की शुरुआत, 2019 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वंदे भारत, 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2020 में शिक्षा के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2021 में स्वास्थ्य के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, 2022 में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए भारत में 5G लॉन्च, 2023 में अंतरिक्ष क्रांति करते हुए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजना, 2023 में ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए G20 की अध्यक्षता, और 2024 में राष्ट्रीय विकास विजन के लिए विकसित भारत एट 2047। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो देश के लिए खास माने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आजादी के 100वें वर्ष तक ऐसे भारत का सपना देखा है जो सक्षम हो, समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो और विश्व पटल पर अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा हो। हालांकि इस सोच की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 79 साल पहले संसद के सेंट्रल हॉल से आजादी की गूंज और एक नए भविष्य का सपना देश के सामने रखा था।
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज जब हम आजादी के 79 वर्ष पूरे कर अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक भाषण हमें याद दिलाता है कि हमारा ये सफर, संकल्प, संघर्ष और सपनों की एक अनूठी दास्तान है और पिछले 80 साल से देश संकल्प और संघर्ष का ताना बाना बुनते हुए विकसित भारत की तरफ अग्रसर है। आजादी के बाद खास करके 2014 से लेकर अब तक भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं और अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर ग्लोबल मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। फील्ड कोई भी हो, भारत प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद देश के उत्थान में विकास को पंख लग चुके हैं। आर्थिक और वित्तीय विकास हुआ है, तकनीक और डिजिटल क्रांति हुई है, अंतरिक्ष और विज्ञान पर फोकस है, बुनियादी ढांचा और परिवहन व्यवस्था में मजबूती पर जोर है, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस है, हरित ऊर्जा और पर्यावरण पर ध्यान है, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और जन संसाधन पर नजर है, संस्कृति, धरोहर और वैचारिक स्वतंत्रता पर फोकस है। इन सेक्टर्स की बदौलत देश आज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा और देश के विकास में हर किसी का योगदान है। अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 1947 में भारत ने आजादी हासिल की थी। तब एक चुनौती थी देश को मजबूत करना। आज 80वें पड़ाव की दहलीज पर खड़ा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि दशकों की मेहनत, फैसलों और उपलब्धियों का नतीजा है। 1947 में भारत की जीडीपी करीब $27 बिलियन थी, जो 2026 में यानी आज लगभग $4.15 ट्रिलियन हो गई है। जब देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ, उस समय भारत की कुल जीडीपी लगभग 2.7 लाख करोड़ यानी $27 बिलियन थी और 2026 में $4.15 ट्रिलियन के करीब है। यानी पिछले करीब 80 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ और पीएम मोदी कहते हैं कि देश को जल्द ही $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक समय संसाधनों की कमी से जूझने वाला देश आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। संघर्ष से सफलता तक, चुनौतियों से उपलब्धियों तक, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर पड़ाव पर नई मिसाल कायम की है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1955 में राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाने की शुरुआत, 1956 में भारी उद्योग नीति, 1991 में आर्थिक उदारीकरण, 2000 में आईटी क्रांति, 2014 में जन धन योजना, 2015 में नीति आयोग का गठन, 2016 में यूपीआई और डिजिटल भुगतान क्रांति, 2017 में वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाना और 2022 से 2025 के बीच भारत का विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचना।
आजादी के बाद भारत ने केवल एक नए राष्ट्र का निर्माण नहीं किया, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी रखी। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री और 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इसके बाद के वर्षों में आर्थिक सुधारों का सिलसिला जारी रहा। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम तेजी से आगे बढ़े। परिणाम यह हुआ कि भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचे, वित्तीय समावेशन, कर सुधार और विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से विकास किया और विकास से देश के आर्थिक ढांचे को नई मजबूती मिली। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। आर्थिक मजबूती ने भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई, लेकिन तकनीक और डिजिटल क्रांति ने भारत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। आजादी के बाद भारत ने तमाम चुनौतियों के बीच धीरे धीरे तकनीक की दुनिया में अपने कदम बढ़ाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने न केवल अपनी क्षमता साबित की, बल्कि समय के साथ वो उन ऊंचाइयों तक पहुंचा जहां दुनिया भारत को सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी सामर्थ्य रखने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगी। और फिर आया डिजिटल क्रांति का दौर, जिसने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। इसके लिए भारत ने कदम दर कदम आगे बढ़ाया। पहला चरण तकनीक सीखना, आईआईटी, वैज्ञानिक संस्थान, कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष पर फोकस रखा। दूसरा चरण तकनीक बनाना, C.DOT, इसरो, परम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप की। तीसरा चरण तकनीक को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, आधार, मोबाइल, भारत नेट, डिजिटल इंडिया, UPI और डिजी लॉकर के माध्यम से लोगों तक पहुंच हुई। चौथा चरण अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खुद बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वदेशी 4G, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, AI और इंडियन IP पर काम किया जा रहा है। डिजिटल क्रांति की दौड़ में भारत कभी पीछे माना जाता था, लेकिन आज दुनिया के अग्रणी डिजिटल देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने तकनीक को सिर्फ सुविधा का माध्यम नहीं बनाया,
बल्कि विकास और बदलाव की ताकत बनाया है। डिजिटल इंडिया से लेकर यूपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत की तकनीकी छलांग अब दुनिया का ध्यान खींच रही है। ये बदलाव सिर्फ तकनीक के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो नवाचार यानी इनोवेशन और डिजिटल शक्ति के दम पर वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई और डिजी लॉकर लॉन्च हुआ। 2016 में यूपीआई का पायलट लॉन्च हुआ, भीम ऐप की शुरुआत हुई। 2017 में जीएसटी का डिजिटल नेटवर्क बना। 2019 में फास्टैग डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस का विस्तार हुआ। 2020 में आरोग्य सेतु और लॉकडाउन के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। 2022 में 5G लॉन्च हुआ, ONDC सेमीकंडक्टर मिशन पर काम हुआ। 2023 में यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हुआ और 2026 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वास्तविक उत्पादन पर जोर दिया। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने का सपना भारत ने दशकों पहले देखा था और आज वही सपना एक नई रफ्तार के साथ हकीकत में बदल रहा है। कभी जिस देश को अपने रॉकेट को साइकिल पर ले जाना पड़ा था, 1981 में भारत ने जब अपना छठा सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया था, तब इसके पेलोड को बैलगाड़ी से ले जाया गया था। आज उसी भारत के स्पेस सेक्टर में नई तकनीक, नए मिशन और निजी कंपनियों की नई ताकत दिखाई दे रही है।